हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग एंड बेकिंग में आपका स्वागत है। मैं आज रबड़ी और फालूदा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने रबड़ी के लिए 2 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है और इसे एक पैन में डालकर गैस पे रख दिया है, जिससे धीरे धीरे करके दूध रिड्यूस होने लगे। फ्रेंड्स, दूध कितना भी गाढ़ा क्यों ना हो, लेकिन रिड्यूस होने में समय तो लगता ही है। फिर भी दूध कैसा भी हो, रिड्यूस करेंगे तभी तो रबड़ी बनेगी। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक लगाई है कि जिससे जल्दी रिड्यूस हो जाए और रबड़ी गाढ़ी हो जाए। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है और इस चावल के आटे को दूध में मिक्स करके, मतलब इसका फाइन पेस्ट बनाकर, जो दूध उबल रहा है ना, इसी दूध से 2-3 चम्मच दूध लेकर इस चावल के आटे को अच्छे से पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट बनाकर इसी चावल के आटे को दूध में मिक्स कर देंगे। खूब अच्छे से फाइन पेस्ट बनाना है, जिससे लम्स ना पड़े चावल के आटे में। अच्छे से पेस्ट करके इसे हम दूध में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही दूध में डालेंगे और हिलाते भी जाएंगे दूध को, क्योंकि फ्रेंड्स ये चावल का आटा है ना, इसमें बहुत जल्दी नीचे से पैन पकड़ने लगता है और बराबर इस स्पैटुला से चलाते रहेंगे। देखिए कितनी जल्दी गाढ़ा होने लग गया है दूध, और देखिए रबड़ी के फॉर्म में आना शुरू कर चुका है। अब इसमें आधा कप शक्कर डाल देंगे और चलाते भी जाएंगे, क्योंकि शक्कर में जो भी थोड़ी बहुत नमी होगी वो, या पानी होगा ना, वो इसी के साथ रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए रबड़ी इस स्टेज तक आने तक रुके रहते हैं, उसके बाद इसमें शक्कर डाल देते हैं और अच्छे से चलाते रहेंगे, जिससे रबड़ी पैन में नीचे ना लगे। और साथ ही 5 छोटी इलायची मैंने ले ली है और इस 5 छोटी इलायची को भी मैंने दरदरा कूट कर इसमें डाल दिया है। मिला देंगे अच्छे से, जिससे इलायची का फ्लेवर अच्छे से रबड़ी में आ जाए। और इस स्टेज पर आकर रबड़ी को अच्छे से चलाते रहना है, नहीं तो रबड़ी नीचे से लगना शुरू कर जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं रबड़ी नीचे से जलने लगेगी। इसलिए बराबर चलाते रहना ज़रूरी है। और देखिए अब रबड़ी बिल्कुल फॉर्म पे आ गई है, रबड़ी के फॉर्म में आ गई है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और पतली भी नहीं है। शक्कर में जो पानी रहता है ना, वो भी उड़ चुका है। आइए अब हम फालूदे की तैयारी करते हैं। रबड़ी को नीचे उतार लेंगे। फालूदे के लिए मैंने आधा कप ले लिया है कॉर्नफ्लोर, आधा कप कॉर्नफ्लोर ले लिया है और उसको 2.5 कप पानी में घोल लिया है। अगर आधा कप आप कॉर्नफ्लोर लेते हैं तो उसका 2.5 गुना हमें पानी लेना होगा और अच्छे से लम्स फ्री घोल लेना है। बराबर चलाते रहता है जिससे, और इसको उठा के पैन में डाल लेना है। फालूदे की मिक्सर को आप नॉन स्टिक में ही बनाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि नॉन स्टिक फालूदे के लिए अच्छी रहती है, चिपकती नहीं है। पहली चीज़ तो पैन में ये कॉर्नफ्लोर चिपकता नहीं है और चलाने में भी आसानी रहती है। बिल्कुल भी छोड़िएगा मत इसे, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया चलाना तो ये इकट्ठा होने लग जाएगा
और फिर पकेगा नहीं, और पकना भी ज़रूरी है, इसलिए चलाते रहना है। और जब पकने के फॉर्म में आता है तो ये ट्रांसपेरेंट होने लगता है, इसलिए इसको चलाते बराबर रहना है। देखिए ट्रांसफॉर्म खूब अच्छे से इसको चला लेना है, और इसमें चुटकी भर नमक मिला देना है, जिससे ये न्यूट्रल ना रहे। और चूँकि रबड़ी गाढ़ी होती है, मीठी होती है, इसलिए फालूदे को हल्का सा नमकीन रखते हैं, तो दोनों का बैलेंस आपस में अच्छा बन जाता है। और इसे चलाते रहिए। देखिए ट्रांसपेरेंट होने लग गया है। अब क्या करेंगे कि एक बाउल में इसको चलाते भी रहेंगे, और एक बाउल में ढेर सारी आइस और साथ में खूब ठंडा पानी यानी चिल्ड वाटर 1 बॉटल, और साथ में आइस डाल लेना है, और इसको चलाते भी रहना है थोड़ी देर के लिए। और अब इसे गैस बंद कर दीजिए और चलाते रहिए। इसको एक सेवियां वाली मशीन में भर के और बस इससे बना लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे करके। देखिए कितने अच्छे फालूदे गिर रहे हैं ना। बस फालूदा मशीन को आप अच्छे से किसी टॉवल से ढक लीजिएगा, तब करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है मशीन, तो अगर हाथ जल गया तो बहुत दिक्कत होगी। देखिए कितनी सुंदर फालूदा बन के तैयार हो रहे हैं, महीन महीन सेवियों की तरह गिरती रहती है। और जब ये बन गया तो अब इसे हल्का सा हाथ से चला दीजिए ऐसे, जिससे फालूदा आपस में चिपके नहीं। और अब चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। मैंने 2 कप्स ले लिए हैं, और अब इसी में मैं रबड़ी और फालूदा भर रही हूँ। तो देखिए रबड़ी कैसे थिक हो गई है, तो दोनों में रबड़ी भर लीजिए। थोड़ी जगह फालूदा के लिए छोड़ दीजिएगा, तो नीचे रबड़ी और उस पर फालूदा। और कितनी अच्छी रबड़ी बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। अब फालूदा डाल देते हैं। दोनों कप में फालूदा भर लेंगे अच्छे से। बहुत से लोग ड्रिंक के रूप में सर्व करते हैं इसे ग्लासों में, लेकिन मैं इसे कप्स में शेयर कर रही हूँ। उसका कारण ये है कि रबड़ी थिक है। अब इस पर गुलाब की थोड़ी सी पंखुड़ियाँ या यूँ कह लीजिए पेटल्स उसमें डाल दूँगी, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखिए। और थोड़े से नट्स, जिसमें मैंने काजू, अखरोट और बादाम लिया हुआ है। आपको जो भी नट्स अच्छा लगे आप ले लीजिएगा, और इस पर डाल लीजिए। गुलाब की पत्तियों को पड़ने से रबड़ी कितनी सुंदर लग रही है, और यही नहीं बहुत स्वादिष्ट बनी है। आप इसे एक बार बनाकर खा लेंगे तो बाहर से ख़रीदना या बाहर जाकर खाना भूल जाएंगे। जब हम इसे घर पे बना सकते हैं फ्रेंड्स, तो फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत। हम घर पे बनाएंगे और अच्छे से खाएंगे। तो चलिए आप भी बनाइए, खुद भी बनाइए, खिलाइए और खाइए। और एक बार कमेंट्स कर मुझे ज़रूर बताइए कि रबड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये रबड़ी कैसी बनी हुई है। अगर अच्छी बनी है, आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।